आई मित्रों, हिंदू धार्मिक कथाओं में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन आज पूजा के समय पढ़ लें मां महागौरी की ये व्रत कथा। हर मनोकामना होगी पूर्ण। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि आज 29 सितंबर को अष्टमी तिथि है। वहीं अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कराते हैं, अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। आइए जानते हैं मां महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदन दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वाध्य साधिके शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और मां उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो मित्रों, कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जय माता जी।